सापुतराः विषवे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवाम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुर्पराजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। भगवान भास्कर की पावन भूमि जिसे हम लोग लघु काशी मैथा के नाम से जानते हैं, जिसको लहुरिया काशी भी कहा जाता है, आज हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का ही दिन है, अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सभी के इस पवित्र नगर मैथा की इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां जिस आज हम शोभन सरकार की शोभन धाम की चर्चा संपूर्ण विश्व में देखते और सुनते रहते हैं, उस शोभन धाम की स्थापना करने वाले पूज्य जो सदगुरुदेव भगवान है, जिनका जन्म स्थान भी इसी मैथा की पवित्र भूमि पर है, श्री रघुनंदन स्वामी जी महाराज एवं श्री भास्करानंद भगवान, जो कि अपने उस समय में 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय में जिन्होंने ब्रिटिश शासन काल में भी तमाम ऐसे उन गोरे जो ब्रिटिश हुकूमत के जो तमाम कार्य प्रणाली को संभालने वाले जो लोग थे, उनको भी अपने ज्ञान से, विज्ञान से, ध्यान से अभिसिंचित करके जिन्होंने अपना शिष्यत्व उनको ग्रहण करा दिया। एवं उनके उस समय में भी एक जगह हम गए तो वहाँ ऐसी चर्चा हुई, जब हमने बताया मैथा, तब वहाँ एक बहुत वरिष्ठ, बहुत बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि वो तो भगवान भास्करानंद स्वामी जी वहाँ रहते थे, उनका वो जन्म स्थान, वो कभी दुर्गा कुंड गए होंगे बनारस दर्शन करने, तो उन्होंने वो हमें अवगत कराया। तो ऐसी उस ऐतिहासिक भूमि है, उस भूमि पर ऐसा कुछ संकल्प ईश्वरीय कृपा से, चूंकि सन 2007 से जब मैं गुरुकुल पढ़ने गया और 2011 में हमने पहली कथा अपने इसी क्षेत्र हतिका ग्राम में की, तब से लेकर के आज 2026 15 वर्षों के कथा क्षेत्र में हमारे गुरुदेव भी विराजमान हैं, इनके साथ में हम कई वर्ष तक रहे और उनका आशीर्वाद निरंतर हमें प्राप्त होता रहा। भगवत कृपा से ऐसा कुछ रहता है हृदय में कि हम सभी कथा व्यास जो प्रायः एक दूसरे से मिल नहीं पाते, जानते सबको हैं, परिचित हैं, कभी कभी किन्हीं किन्हीं मंचों पर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा मिलना होता है। और ये जो अभिलाषाएं रही हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष भैया, हमारे श्री
ओम जी महाराज बैठे हैं और हमारे पवन भैया भी बैठे हैं, जो इस कार्य प्रणाली से बहुत पुराने तरीके से जुड़े हुए। जब हम लोगों ने कोरोना काल में एक ऐसा संगठन प्रारंभ किया कि आचार्यों का ऐसा एक संगठन बनाया जाए, तो हमारे उसमें युवा कथा प्रवक्ताओं में हमारे रविशंकर मिश्रा जी ने इतनी जी तोड़ मेहनत की। और हम लोगों ने लगातार कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे तो हम लोग बैठ करके एक जगह पर सत्संग किया करते थे। शायद उस समय हम लोगों के पास समय भी नहीं होता था, लेकिन समय उस समय था, अधिक समय था, लेकिन उस समय हम लोग कथाओं से वंचित थे, तो इसी बहाने यही सत्संग हुआ करता था। तो ऐसे उस समय में और तब से लेकर के निरंतर प्रयास रहता है। खैर ईश्वरीय ऐसी कृपा है कि हमको भारत के कई जगह सम्मेलनों में मतलब बुलाया जाता, तो हम वहाँ पहुँचते भी हैं। तो ऐसी अभिलाषाएं रहती कि हम भी जहाँ कहीं हो तो ऐसा कुछ करें जिससे हम लोगों के मध्य में हमारे सभी लोग आए और एक दूसरे का परिचय प्राप्त हो। जो नहीं प्राय मिल पाते हैं उनका दर्शन हो, जिनको हम लोग बड़े बड़े चैनल के माध्यम से देखते हैं। अभी भैया का हमारे कार्यक्रम, हमारे आदरणीय श्री हरनारायण जी महाराज बैठे हैं, जब संस्कार टीवी पर कार्यक्रम इनका प्रसारित हो रहा था फतेहपुर से, तो हम निरंतर उन्नाव में कथा में थे, लेकिन रोज भैया से बात करते थे। प्रतिदिन हमारी कथा की टाइमिंग शाम को 5 बजे से थी, तो 2 बजे से 5 बजे तक भैया की कथा हम सुन करके तब जाते थे कथा करने। तो बड़ा अच्छा लगता था अपने लोगों को सुनने में। तो आज वो सब लोग हमारे मध्य में विराजमान हैं और यहाँ पर भले ही संख्या जो भी है वो पर्याप्त है, हम तो यही कहेंगे प्रभु कृपा से। लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो हजारों फॉलोअर निरंतर हमारे चैनल से हैं, वो लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे। दीप प्रज्वलन होकर के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और आज की जो गोष्ठी है एक सनातन को लेकर के है। सनातन में जो तमाम तरीके की कुरीतियों का प्रवेश हो चुका है, समाज में बहुत से ऐसे पाखंडवाद का भी बढ़ावा हो चुका है और समाज को सही दिशा निर्देश किस प्रकार से प्राप्त हो, एवं आज बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हो करके लोग सनातन से विलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। उनको किस तरीके से सनातन से फिर से जोड़ा जाए। एक बहुत विशाल धर्म, हालांकि हमारे यहाँ कहा जाता है जहाँ धर्म है वही धर्म है, जहाँ धर्म है वही अधर्म है। तो वो एक तराजू के 2 पल्ले हो सकते हैं, लेकिन हम लोग किस तरीके से अपने उस धर्म का पल्ला जो है ना, उसको हमेशा जिसमें वजन होता वो पल्ला नीचे रहता है, तो उसको भारी हमें करना है। किस प्रकार से करना है वो आज का विषय है। ये विषय आप सबके मंतव्य से ही है। आप लोग इस पर कुछ कुछ शब्द अपने प्रेषित करेंगे, हम सभी लोग सुनने वालों को निश्चित मानिए एक बहुत बड़ा संबल प्राप्त होगा। और इस तमाम चैनलों के माध्यम से जब दूर दराज तक लोग सुनेंगे, तो कहते जब प्रारंभ किया जाता है तो एक से ही प्रारंभ होता, फिर धीरे धीरे जाकर के अनेक बन जाते हैं। तो हम लोग एक से प्रारंभ हुए हैं, धीरे धीरे ऐसे जब कभी कभी समय मिलेगा तो हम लोग ऐसी गोष्ठियां करेंगे, तो अनेक निश्चित तौर पे जुड़ेंगे। लेकिन हम सभी के यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, सबके बहुत बहुत क्षेत्र हैं और हम लोग निरंतर अपनी कथाओं के माध्यम से समाज को दिशा और दशा प्रदान करते रहते हैं। तो आज का कार्यक्रम का शुभारंभ या तो कहते हैं वरिष्ठ से हो या लघु से हो। हाँ, तो वही तो चाचा जी का हमारा निर्देश है। तो हम सर्वप्रथम यहाँ तो सभी लोग, एक तो कथा व्यास अपने आप में स्वयं में सब बड़े होते, कोई छोटा नहीं होता है। उम्र के लहजे में भले ही हम लोग अपने आप को छोटा और एक दूसरे के प्रति ऐसे सद्भाव ज्ञापित करते रहते हैं, तो हम चाहेंगे हमारे मध्य में देखिए एक और अच्छी बात है, हमारे ओम जी महाराज जी विराजमान है आवास विकास 3 नंबर से। अभी हमारी व्यवस्था जो है सो है, लेकिन भैया की एक जो ये भी बहुत अच्छे ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण निष्ठावान समर्पित रहते हैं। क्योंकि हमने भैया के यहाँ 2 बार कथा की है तो हमें पता है, और इनके माध्यम से भी कई कथाएं वर्ष में करते रहते हैं, भी हम करके आए जस्ट। तो भैया का बड़ा अच्छा जो ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा है, अपने संत समाज के प्रति निष्ठा है, वो बहुत वरिष्ठ है। तो हमारे देव भैया हैं, ये महाराज जी के पुत्र हैं। तो देव भैया समस्त आचार्यों का वरण होगा, मान्य तिलक करके कुछ श्रद्धा सुमन समर्पित किए जाएंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। हम लोग बड़े भाव और श्रद्धा से समन्वित होकर के इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। ये तो वर्षा है।
रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् एवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे। नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मन्निताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जितनी देर में हमारे सभी विद्युत वर्ण का तिलक हो रहा है, वर्ण हो रहा है, उतने समय में ही हम लोग कुछ बातों पर विशेष ध्यान देंगे। हमारे वैदिक सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में ये जो स्तंभ है, आज समाज में भी उस स्तंभ को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वो है हमारे कथा, भगवान के जो कथा गाने वाले महापुरुष हैं, उनको निरंतर इसी तरीके से समाज के द्वारा चिन्हित करके किसी तरीके से उनकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। वो कोई अच्छा अनुष्ठान करे महाराज जी, कोई अच्छा कार्य करे तो प्रायः संभवतः अधिकतर ये देखा गया है कि बहुत सारी कुरीतियां समाज के द्वारा उनको उपेक्षित करती हैं। तो ऐसे उन कथा प्रवक्ताओं के द्वारा जो समाज को एकीभूत करके, समाज को जोड़ करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आरती के बाद प्रायः हम आप सभी गाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब जगह शांति हो, शांति हो, शांति हो, सभी एकीभूत हो, सभी बड़े शांति के साथ समन्वय बना करके अपने जीवन को जिए और लोगों को जीने भी दें। ऐसी धारणा ये सभी कथा प्रवक्ता लेकर के चलते हैं और जग पहुंच करके समाज में भगवान की कथा गा करके और भगवत मार्ग से जोड़ करके समाज को दिशा देने का काम करते हैं। आइए, महानुभावों को सादर प्रणाम है। अभी मैं आप सबको एक एक नाम लेकर के आपको मैं परिचय करा दूंगा और जैसे ही जिन प्रवक्ताओं को यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त होगा उसने पूर्व उनका परिचय भी आपको कराया जाएगा। तो आज हम लोगों के लिए बड़ा ही ये हर्ष का ही विषय मैं सादर प्रणाम करता हूँ आदरणीय चाचा जी को और हमारे बड़े भैया जी को, हमारे शास्त्री जी भी पधारे हैं, शोभित भैया को भी ढेर सारी प्रणाम है आपको। और हम इन माताओं बहनों से भी कहेंगे जो लोग वहां बैठी हैं वो कृपया करके यहाँ मंच पर आ